हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 30। आपने 29 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। ठीक है, प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दिया क्या है भाई, दरवाजा। ठीक है, दरवाजा लकड़ी इनका संबंध है। ठीक है, और उसी प्रकार से कमीज का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे दरवाजा का लकड़ी से किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, तो लकड़ी से क्या बनता है भाई, लकड़ी से बनता है दरवाजा। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, लकड़ी का संबंध हो गया दरवाजे से। उसी प्रकार क्या होगा, कमीज। तो कमीज में यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में कॉलर भी दिया है, बटन भी दिया है, कफ भी दिया है, लेकिन बनता किससे है भाई, कपड़ा से। क्योंकि लकड़ी कब से बनता है दरवाजा, कपड़ा से बनता है कमीज। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे संख्या को ज्ञात करना है, संबंधित संख्या। इसमें संबंध किससे है इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे हैगा, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे किससे संबंध है। ठीक है, तो 4 का संबंध 64 से किस प्रकार से है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो हम लोग को 64 मिल जाएगा क्या, तो नहीं भाई। तो 4 का क्या करेंगे हम लोग, घन करेंगे। ठीक है, घन करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 4 का हम लोग घन कर लेते हैं। ठीक है, 4 का हम लोग घन कर लिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 3 बार। ठीक है, 4 का गुणा हम लोग करेंगे 3 बार। 4 का गुणा हम लोग 3 बार करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 64। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए 64 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 6 को भी निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 6 का हम लोग भी घन निकालेंगे। ठीक है, 6 को घन निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा हम लोग 3 बार कर देंगे। 6 गुड़ी 6 गुड़ी 6, फिर इसका गुणा करते हैं। आप पेंसिल से ही आप गुणा कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 216। तो 216 कौन सा ऑप्शन में देखने मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न में पूछा गया है, मिसिंग नंबर। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे नीचे में रो में दिया है। ठीक है, ये प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न में ही दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे, अगर एक तो होता है इसका तरीका होता है बड़ी संख्या से या फिर छोटी सी बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से छोटी संख्या ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी संख्या कहाँ पे दी है, 11 है, 16 है, 24 है, 25 है और 8 है। ठीक है, लेकिन इस रो में हम लोग देखेंगे ये इस रो में सॉल्व हो रहा है कि इस रो में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 25 और 24 और 25 को हम लोग कुछ भी करके 8 ला सकते हैं क्या, तो नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो में सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा इस रो में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये होगा इस रो में सॉल्व। ठीक है, पहले इसको निकालिएगा। ठीक है, क्योंकि किस रो में सॉल्व होगा पहले इसको समझना है। इसको समझ लिए फिर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको मैं एक लॉजिक से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस रो को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले रो को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि 24 और 18 और 5 को ऐसा क्या करेंगे कि 11 आ जाए। ठीक, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ आपको समझिएगा, इसको देखिएगा। और ठीक है, 24 में हम लोग घटा देते हैं 18 को। ठीक, 24 में हम लोग घटा देते हैं 18 को। उसी प्रकार से फिर इसमें हम लोग कर देंगे +5। ठीक, अब हम लोग ज्ञात करते हैं, 24 में हम लोग 18 को घटाते हैं तो हम लोग क्या संख्या मिल जाता है, 6। 6 हम लोग को मिल गया। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया प्लस वाला साइन, फिर 5 है भाई, तो हम लोग 6 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या मिल गया, 11। 11 हम लोग को मिल गया। ठीक है, 11 यहाँ पे दिया हुआ है, तो फर्स्ट रो क्या हो गया अपना सॉल्व हो गया इस नियम से। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम लोग माइनस किए, फिर जो संख्या आया उसको हम लोग तीसरी संख्या से प्लस किए। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया 11। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 25 वाले में। ठीक है, 25 और 12 को क्या करेंगे हम लोग बच्चों, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिख लेते हैं 25 - 12। ठीक है, 25 - 12। फिर हम लोग कर लेते हैं प्लस, किसको करेंगे, 3 को करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे देखेंगे बच्चों 25 में हम लोग 12 को घटाते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 13। ठीक है, 13 का हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग प्लस करेंगे, 13 में हम लोग प्लस करेंगे 3 को। ठीक है, तीसरी संख्या को, पहले या दूसरी संख्या को हम लोग माइनस करेंगे। आने वाली संख्या क्या थी 13, 13 में हम लोग क्या करेंगे, तीसरी संख्या से प्लस करेंगे। ठीक है, 13 और 3 को हम लोग प्लस करते हैं बच्चों तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 16। ठीक है, 16 हम लोग को सेकंड में दिया हुआ है, तो ये रो भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इसी नियम में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे रो को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे संख्या ले लेते हैं। पहला संख्या क्या है, 8 और 3, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 8। यहाँ पे ले लेंगे 8, 8 को कर देंगे हम लोग दूसरी संख्या से माइनस 3 को। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरी संख्या को प्लस करेंगे। ठीक, 8 में हम लोग 3 घटाएंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 5। ठीक, फिर प्लस का साइन, फिर 10, फिर हम लोग को प्लस करेंगे इसको 5 और 10 को, तो कितना संख्या मिलेगा 15। तो 15 कौन सा ऑप्शन में देखने मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा या फिर डाउट को उसी में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फिर आपके कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। चलिए प्रश्न चौथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा, प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। ठीक है, सही तरीके से निरूपण करता है, यहाँ पे दर्शाता है मतलब। ठीक है, निरूपण मतलब दर्शाना। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे सोना, कार्बन, धातु। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सोना, कार्बन, धातु। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सोना क्या है भाई, एक प्रकार का धातु होता है। ठीक, कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का अधातु होता है। धातु तो धातु ही होगा भाई तीसरा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सोना को ले लिए, ये रहा। ठीक, फिर है कार्बन, फिर है धातु। तो धातु अपना क्या हो गया, इसमें मेन क्या हो गया, मुख्य क्या हो गया, यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है वो हो गया धातु। ठीक है, धातु ये लिखा गया भाई हम लोग का, ये हो गया धातु। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या किया हूँ, पेंसिल का यूज़ किया हूँ। ठीक है, कलर वाला पेंसिल। धातु ये हो गया अपना। धातु के अंदर क्या आता है, क्योंकि मैं बताया था आपको अभी, सोना क्या होता है, एक धातु होता है, एक प्रकार का क्या होता है, धातु। तो धातु के अंदर में आ जाएगा भाई सोना। ठीक है, अब इसके अंदर में अधातु आ सकता है क्या, नहीं, अधातु नहीं आएगा, बल्कि ये क्या होगा, अधातु नहीं आएगा, क्योंकि अधातु ये अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि धातु तो एक हो गया। ठीक, धातु क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन के अंदर में क्या आ गया, धातु सोना है। ठीक है, तो सोना आ गया। फिर अधातु क्या है, तो कार्बन। ठीक है, तो ये ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा, प्रश्नों को हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यदि कैट को 24 और डॉग को 26, तो टाइगर को क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुट भाषा में लिखा गया है। कैट को किस तरीके से दर्शाया गया है, 24 के संख्या में। डॉग को किस संख्या में दर्शाया गया है, 26 में। उसी प्रकार से टाइगर को किस संख्या में दर्शाया जाएगा, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन से दिए हुए हैं, इसमें से एक को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कैट को किस प्रकार से निकाला गया। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले CAT कैट। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले की वीडियोस में आपको मैंने बता रखा है कि जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ होते हैं ABCD। ठीक है, ABCD जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ होती है उसकी संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। अगर ये ज्ञात है तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, आपके फ़ायदे की बात है, क्योंकि इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पहले वाले ग्रुप को, सॉल्व करते हैं। कैट है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कैट, CAT कैट। कैट में हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में C कौन सी संख्या में आता है अल्फ़ाबेट में, तो C अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ में देखेंगे तो 3 में आता है। अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में A कौन सी संख्या में आता है, तो 1 में आता है। T कौन सी संख्या में आता है, तो हम लोग को मिलता है 20 में। ठीक, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे भाई। 1 3 कितना हुआ, 4, 4 20, 24, 24 यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ये रहा। ठीक, 24 यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ना भाई, ये रहा 24, यहाँ पे 24। ठीक, तो पहला जो कैट है वो वाला रो सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डॉग को भी सॉल्व करके देखते हैं, इसी नियम में बैठ रहा है क्या सही, देखते हैं पहले। ठीक है, हम लोग लिखेंगे DOG डॉग।
डी कौन सा आता है अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में, तो 4 नंबर में आता है। फिर है ओ अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में कितना में आता है, 15 में आता है। ठीक है, ये याद रहेगा तो आप जरूर अचानक जैसे आप कुछ भी पूछ दिया, जैसे जी है, जी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में क्या है, तो आप करेंगे ए बी सी डी ई, ऐसा गिनते रहेंगे क्या, नहीं, इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 4 और 15 को हम लोग जोड़ते हैं और 7 को, तो हम लोग को संख्या मिलता है 26। ठीक है, तो 26 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। इसको आप प्लस कर, मैं साइन किया हूँ तो इसको आपको प्लस करना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैं जल्दी से फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर इसी नियम में हम लोग क्या करेंगे, टाइगर को सॉल्व करते हैं। टाइगर को सॉल्व करने का क्या लिखेंगे, TIGE और R, टाइगर। ठीक, तो टाइगर का जो अल्फ़ाबेट की संख्या में देखते हैं, टी की जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या जो है 20 है। और आई की अल्फ़ाबेट में संख्या क्या है, 9 है। जी की अल्फ़ाबेट में संख्या क्या है, 7 है। ई की अल्फ़ाबेट में संख्या क्या है, 5 है। आर की अल्फ़ाबेट में क्या संख्या है, 18 है। ठीक है, आपको याद रहेगा तो आसान तरीके से आप लिख लेंगे, वरना फिर ABCD करते बैठे रहेंगे, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, जितना ज़्यादा समय बचा सके आसान ट्रिक जो मैं सिखाता हूँ और लॉजिक्स जो मैं सिखाता हूँ उसको आप नोट करना है, प्रैक्टिस करना है भाई, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पे हम लोग को मिलता है 59, 59। ठीक है, तो 59 हम लोग को मिल गया। यहाँ पे आप जरूर प्लस कर लीजिएगा 20, 9, 7 और 5 और 18 को। ठीक है, तो हम लोग को 59 कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 6वां। प्रश्न को देखिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न में पूछा क्या गया है उसको देखना है। ठीक है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेट हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, दी गई आकृति। ठीक है, आकृति दी गई है, 3 ठो आकृति बनी हुई है। ठीक है, वृत्त आकृति है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है, दी गई आकृति है, इसमें क्या पूछा गया है, इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, आपको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया प्रश्न में आपका, कितने भारतीय क्रिकेट हैं और क्रिकेटर हैं और व्यापारी नहीं। ठीक है, इसमें क्या प्रश्न पूछा गया इसको समझिएगा। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, भारतीय हो गया यहाँ पे, अरे भारतीय हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्रिकेटर हो गया, फिर उसके बाद व्यापारी नहीं है, तो यहाँ पे व्यापारी हो गया। ठीक है, इसको हमको दर्शाया गया है इस आकृति में, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इतने जो अंदर में आते हैं ग्रीन वाले डॉट में, ठीक है, ग्रीन वाले पेंसिल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर भी जितने आ रहे हैं ये सभी क्या है, व्यापारी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे, ये व्यापारी है, ये व्यापारी और भारतीय भी है, ये व्यापारी भारतीय क्रिकेटर भी है, और ये क्या है, व्यापारी और क्रिकेटर है। ठीक, इसको समझिएगा। अब फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड में समझते हैं इसको यहाँ पे भारतीय को, ये रहा भारतीय, ये भारतीय है। ठीक, और ये क्या है भाई, भारतीय और क्रिकेटर है। ठीक, और ये क्या है, भारतीय क्रिकेटर व्यापारी है, ये तीनों। ठीक है, इसको समझिए, ये भारतीय क्रिकेटर है, ठीक है, भारतीय और व्यापारी है, और ये भारतीय क्रिकेटर है। इसको मैं अलग अलग पेन से समझाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। रुकिए, इसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे व्यापारी लेता हूँ। ठीक, ये है व्यापारी, ये है अपना भारतीय। ठीक, फिर ये हो गया अपना क्रिकेटर। अब इसके अंदर मैं आपको समझाने के समझाऊंगा, ये है व्यापारी। ठीक, ये व्यापारी और भारतीय है क्योंकि इस डब्बे के अंदर में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, आपका जो ये यहाँ पे अंदर में दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, आपका व्यापारी भी हो जाएगा, भारतीय भी हो जाएगा, क्रिकेटर भी हो जाएगा, 18 संख्या, और ये क्रिकेटर और व्यापारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, इस तरीके से समझे। तो इसी तरीके में जो जो अंदर में आ रहा है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारतीय भी है, कितने भारतीय और क्रिकेटर है, लेकिन व्यापारी नहीं है ना, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग समझेंगे तरीके से। यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया, व्यापारी नहीं है, तो व्यापारी नहीं है भाई, तो व्यापारी ये भी है, भारतीय है पर व्यापारी भी है, क्रिकेटर है पर व्यापारी भी है, भारतीय क्रिकेटर है पर व्यापारी भी है, तो इसको हटा देंगे। ठीक, भारतीय ये रहा, यहाँ पे आपको देखेंगे भारतीय ये रहा, और ये रहा क्रिकेटर। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ भारतीय बस है, ये सिर्फ क्रिकेटर बस है, और ये क्या है, भारतीय भी है और क्रिकेटर भी है।
ये क्या है, भारतीय भी है और क्रिकेटर भी है। तो संख्या कितनी है इसमें, 23 है। इसको अच्छे से समझिएगा, मैं सिंपल समझाया हूँ। सबसे पहले क्या पूछा गया यहाँ पे, आपका देखना है भारतीय क्रिकेटर, व्यापारी नहीं, तो व्यापारी को मैं काट दिया पीले कलर की पेंसिल से। 18, 42, 37, 19 काट दिया। जो आपकी संख्या बची थी वो जो 38 और 42, तो 38 क्या है, भारतीय निकल गया, 42 क्या है, क्रिकेटर निकल गया, बचा कौन, 23। 23 क्या है, भारतीय भी है क्रिकेटर भी, प्रश्न में पूछा भी गया तो भारतीय क्रिकेटर निकालना है। तो 23 कौन से ऑप्शन में है, तो 23 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा, सबसे आसान तरीके से समझाया हूँ मैं आपको। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, ठीक है, और आगे की सीरीज को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।